हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्ले अ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का बायोग्राफी और राइटिंग स्टाइल और थीम्स मैंने डिस्कस किए हुए थे। अब वो वीडियो देख ले टू अंडरस्टैंड दिस प्ले इन अ बेटर वे। सो आज की इस वीडियो में डॉल्स हाउस प्ले को हम देखेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, मेजर पॉइंट्स, समरी, थीम्स एज वेल। सो बिगिन विद द करेक्टर्स। प्ले को समझने के लिए आपको सबसे पहले करेक्टर्स को समझना होगा कि प्ले के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स हैं, राइट। सो बिगिन विद द करेक्टर ऑफ नोरा। नोरा का करेक्टर इस प्ले के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शी इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले। इस प्ले की प्रोटोगनिस्ट है नोरा, राइट। और ये वाइफ है टॉरवाल्ड हेल्मर का। इनके हस्बैंड का नाम है टॉरवाल्ड हेल्मर। सो पूरा प्ले रिवॉल्व करता है अराउंड द कैरेक्टर ऑफ नोरा। नोरा का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे फेमिनिज्म या पूरे वुमेन को रिप्रेजेंट करती है एज ए यू कैन से। और ये पूरा प्ले ही इस पे प्ले का क्रक्स ही यही है कि वुमेन के इश्यूज़ को, वुमेन्स के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ नोरा के थ्रू, राइट। और हम बाद में जाके कंप्लीट एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। और वुमेन प्रॉब्लम्स ये जो है इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है इस प्ले का, उसको कम्प्लीटली एक अलग अलग वीडियो में डिस्कस करने की ज़रूरत है। सो नोरा का करेक्टर हमने बता दिया था। सो इनिशियली उसका करेक्टर किस तरह है? इनिशियली वो प्लेफुल, नावी, चाइल्ड लाइक होती है, राइट। एंड शी वाज ट्रीटेड लाइक अ डॉल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अ डॉल्स हाउस। सो अ डॉल रिफर्स टू नोरा, क्योंकि नोरा को उसका हस्बैंड या उसका फादर एज वेल एज अ डॉल ट्रीट करते हैं, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी या एज अ फ्री ह्यूमन बीइंग एक्ट, उसके साथ रवैया उनका इस तरह नहीं होता है। रादर दे कंसिडर हर एज अ डॉल, जिसे वो अपने हाथों पे नचा सकते हैं और जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। सो लेटर ऑन शी रियलाइज दिस कि शी हैज़ बीन अ डॉल एंड शी वांट्स हर इंडिपेंडेंस, कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहती है, इंडिपेंडेंस चाहती है। सो इसीलिए प्ले के आखिर में वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है। अगला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है नोरा के हस्बैंड टॉरवाल्ड हेल्मर का, राइट। नोरा का हस्बैंड होता है और ही इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होता है, अ सेल्फिश काइंड ऑफ यू कैन से, कि जिस सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश नहीं कहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे, जिसे सिर्फ बस अपनी फ़िक्र रहती है, राइट। सो ये हमेशा अपना ही ख्याल करता है। आल्दो नोरा ने इसको बचाने के लिए इतने सेक्रीफाइसेस दिए, इसको एहसास ही नहीं है आखिर में भी, इसे बस अपनी पोजीशन की फ़िक्र रहती है कि नोरा की वजह से उसके बैंक में जो मैनेजर लगा हुआ था वो पोस्ट या पोजीशन उसकी ना गिर जाए, अपने रेपुटेशन का ही ख्याल रहता है। सो इस टाइप का करेक्टर होता है, राइट। सो ही इज़ कंसर्न विथ हिज प्लेस एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, बस उसे सिर्फ अपने ही ख्याल रहता है। सो इस टाइप का करेक्टर होता है हेल्मर। फिर करेक्टर आ जाता है जी क्रॉक्सटेड का। समटाइम्स कुछ लोग इसको एंटागोनिस्ट समझते हैं। ऑब्वियसली यस, ही इज़ अ काइंड ऑफ विलन काइंड ऑफ करेक्टर है। और लॉयर होता है स्टार्टिंग में, और टॉरवाल्ड का स्कूल फ्रेंड होता है। लेटर ऑन ये टॉरवाल्ड के बैंक में काम करता है, राइट, एज अ सबऑर्डिनेट पोजीशन पे काम करता है। तो टॉरवाल्ड जब मैनेजर बन जाता है बैंक का, तो क्रॉक्सटेड की जो पोजीशन है बैंक के अंदर वो ख़तरे में पड़ जाती है, क्योंकि टॉरवाल्ड इसको निकालना चाहता है। सो ये हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि क्रॉक्सटेड क्या करता है एंड ऑल ऑफ दिस। अभी सिर्फ उनके करेक्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देन मिसेस लिन का करेक्टर आ जाता है, या इसको क्रिस्टीना भी कहा जाता है। ये नोरा की फ्रेंड होती है, स्कूल फ्रेंड होती है, राइट। सो प्ले के अंदर तकरीबन 8 इयर्स बाद नोरा से मिलने आ जाती है। एंड शी इज़ अ गुड करेक्टर, वो अच्छी करेक्टर है, रियलिस्टिक है एंड हेल्पफुल है। सो
ये उनका कैरेक्टर है। फिर डॉक्टर रैंक का कैरेक्टर आ जाता है। डॉक्टर रैंक जो है टॉरवाल्ड का बेस्ट फ्रेंड है और उसका भी नोरा का भी बेस्ट फ्रेंड है, बट ही लव्स नोरा एंड एडमायर्स नोरा। और बाद में प्ले के अंदर हम देखेंगे प्रपोज भी करता है काइंड ऑफ डॉक्टर रैंक, और ज़्यादातर ये उनके घर पे होता है। नोरा के घर पे ज़्यादातर हमेशा आता जाता रहता है और इसके साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है। और डॉक्टर रैंक को खुद इटसेल्फ उसे एक बीमारी थी और प्ले के अंदर हम देखते हैं कि बाद में उसकी डेथ भी हो जाती है। फिर करेक्टर आ जाता है जी बॉब, एमी और आइवर, जो कि चिल्ड्रन है नोरा और टॉरवाल्ड के, राइट। सो प्ले के अंदर इनका इतना रोल नहीं है, बस ये उनके बच्चे हैं। एंड देन एनी मेरी, जो कि नैनी है या उनके घर में जो काम करने वाली है, हाउसमेड है, राइट। एंड शी इज़ अ काइंड वुमेन और नोरा का ख्याल रखती है। शी हैज़ जेन्युइन अफेक्शन विद द नोरा। और ये भी वुमेन, जब हम वुमेन को डिस्कस करेंगे तो इसका कैरेक्टर भी डिस्कस करेंगे, क्रिस्टीना का भी और नोरा का भी। फिर नोरा के फादर का कैरेक्टर आ जाता है, आल्दो लिविंग कैरेक्टर नहीं होते क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है। और नोरा जो सिग्नेचर करती है, शी फॉर्ज अ सिग्नेचर टू टेक अ लोन, राइट। सो ही इज़ डेड बिफोर द एक्शन ऑफ द प्ले। एंड बाद में उसको रेफ़र करते हैं कि किस तरह नोरा ने अपने फादर का सिग्नेचर फॉर्ज किया, ये सब कुछ। सो समरी पे आ जाता है, समरी एंड एनालिसिस प्लॉट ओवरव्यू को जब हम देखते हैं तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं प्ले के। सो प्ले बिगन होता है एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास हाउस के अंदर, नोरा का जो घर है, राइट। सो 3 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट के अंदर हम इसको देखेंगे। सो स्टार्टिंग में ही एक्ट 1 में ही हमारे पास जो सेटिंग है मिडिल क्लास हाउस को दिखाया गया है और क्रिसमस की तैयारियां चल रही होती है, राइट। एंड नोरा क्रिसमस के लिए प्रेजेंट्स ले रही होती है और क्रिसमस की प्रिपरेशन कर रही होती है। सो हाउस ऑफ हेल्मर में टेक प्लेस होता है। एंड हेल्मर जो कि लॉयर था, प्रमोशन मिलके बैंक में अभी मैनेजर है। और उसकी वाइफ नोरा और 3 चिल्ड्रन कैरेक्टर एनालिसिस में मैंने आपको बता दिया था, राइट। सो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होते, मिडिल क्लास से, बट नोरा जो है वो स्पेंड थ्रिफ्ट है, यानी वो ज़्यादा पैसे खर्च करती है, राइट। स्पेंडिंग यानी उसको स्पेंड करना, पैसे खर्च करना अच्छा लगता है। और उनका जो हस्बैंड है हेल्मर, उनको हमेशा बता देता है कि आप फजूल खर्ची ना करें, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, इस टाइप के स्टार्टिंग से ही उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है। एंड फिर एक्शन आगे चला जाता है, प्ले जो ही आगे मूव ऑन करता है। तो नोरा डज सिविंग ओकेजनली वो सिविंग भी करती है, स्पेशली जब उसको फाइनेंशियली पैसों की नीड थी, व्हेन शी हैज़ टू अरेंज समथिंग। सो ये कब हुआ, जब उनके हस्बैंड बीमार हुए थे पास्ट में, राइट। एंड ही डज नॉट कंसिडर हर एज एन इक्वल, उनके जो हस्बैंड है उसको इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। और एंड ही ट्रीट हर लाइक अ डॉल या एज अ किड, जिसे वो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे नचा सकते हैं। एंड उसके अलावा क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी और अचानक उसकी फ्रेंड आ जाती है, मिसेस लिन या क्रिस्टीना भी इसको कहा जाता है। सो वो नोरा के पास आ जाती है। सो मिसेस लिन जो कि ओल्ड फ्रेंड ऑफ नोरा है, एंड शी लिव्स हर बाय हरसेल्फ अलोन, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सो नोरा से मिलने आती है, नोरा विशेस, नोरा उसको देख के खुश होती है। फिर उनकी आपस में काफ़ी देर तक
बात होती है क्योंकि वो 8 साल बाद मिले थे, राइट। सो काफ़ी डिस्कशन कर लेते हैं, किस्से कहानियाँ सुना लेते हैं एक दूसरे को कि हाउ दे हैव गॉन थ्रू सम टफ टाइम्स। और क्रिस्टीना भी बता देती है कि हाउ शी मैरिड अ मैन, रिच मैन, टू अरेंज फाइनेंशियल फॉर हर मदर एंड ब्रदर्स। फिर नोरा भी अभी उसको बता देती है अपने स्ट्रगल्स की नोरा कितने हार्ड टाइम्स के गो थ्रू हुई जब उसका हस्बैंड बीमार था, तो उसे इटली ले जाना था ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते। तो ये नोरा ने अरेंज किए थे बाय टेकिंग अ लोन। उन्होंने लोन लिया था और लोन लेते वक्त उसने ये किया था कि अपने फादर का फॉल्स सिग्नेचर खुद ही फॉर्ज किए और उन्हीं डॉक्यूमेंट से उसने लोन निकाला था। बाद में हम देखेंगे कि क्रॉकस्टेड इसके बेस पे नोरा को किस तरह ब्लैकमेल करता है, राइट। सो क्रिस्टीना को ये सब कुछ बता देती है कि हाउ शी सेव्ड हर हस्बैंड लाइफ बाय टेकिंग अ लोन। और हेल्मर को ये बात पता भी नहीं है कि उसकी वाइफ ने लोन लेके उसकी ज़िंदगी बचाई है, क्योंकि जब उसे पता चलेगा तो ऑब्वियसली ही इज़ एन और एरोगेंट पर्सन। वो कहेगा कि मैं अपने हस्बैंड के बलबूते पे जी रहा हूँ, तो उसे बहुत गुस्सा होगा, उसका सेल्फ इस्टीम जो है डिस्टर्ब होगा, राइट। सो इसीलिए नोरा ये बात हेल्मर से छुपा देती है। देन आगे प्रोसीड होता है एक्शन। सो ड्यूरिंग दैट टाइम नोरा काफ़ी हार्ड टाइम से हो गुजरी। उसने पैसे बचाए, सेविंग का काम किया, टाइपिंग का काम किया और सिंपल क्लॉथ्स लेके उसने पैसे बचाए और इस तरह वो लोन वापस जो मनी उसने लोन ली थी वो वापस क्रॉकस्टेड को देने लगी, राइट। सो क्रॉकस्टेड अभी जो है मैनेजर, हेल्मर अभी मैनेजर बन गया है और क्रॉकस्टेड का पोजीशन अभी ख़तरे में है। तो क्रॉकस्टेड अभी नोरा के पास आ जाता है, हम देखेंगे। सो इन द सेकेंड एक्ट वी हैव लर्न दैट टॉरवाल्ड विल फायर क्रॉकस्टेड को निकालना चाहता है। तो क्रॉकस्टेड नोरा के पास आ जाता है उसको ब्लैकमेल करने के लिए, अगर तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे जॉब से निकाला देन आई विल रिवील योर सीक्रेट, कि तुमने किस तरह मनी बोरो किए थे। मैं तुम्हारा हेल्मर को लेटर लिखूंगा और तुम्हारा जो सीक्रेट है वो रिवील कर दूंगा। उनको ब्लैकमेल कर देता है। ऑब्वियसली नोरा बहुत परेशान हो जाती है इस बात से। एंड क्रॉकस्टेड डज नॉट वांट नोरास मनी। उसको मनी की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारा मनी वापस लौटा दूंगा। वो कहता है कि मुझे मनी की नीड नहीं है, मुझे अपनी रेपुटेशन चाहिए, मेरी जो पोजीशन है बैंक के अंदर वो मेंटेन रहनी चाहिए। तुम टॉरवाल्ड से कहो, अपने हस्बैंड से कहो कि मुझे ना निकाल दे। सो यहाँ से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और नोरा बहुत ही परेशान होती है। सो थर्ड एक्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि मिसेस लिन एंड क्रॉकस्टेड जो है, बाद में ये रिवील होता है कि मिसेस लिन और क्रॉकस्टेड जो है वंस दे यूज टू लव ईच अदर, और कुछ फाइनेंशियल डिस्टेंस की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो अभी क्रॉकस्टेड जो है विडोवर है, उसकी कोई वाइफ नहीं है। एंड मिसेस लिन शी इज़ आल्सो अ विडो। सो वो चाहते हैं कि अभी वो शादी कर ले, तो उनके आपस के ताल्लुकात सेट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो मिसेस लिन जो है नोरा की हेल्प करना चाहती है और शी कन्विंस क्रॉकस्टेड को वो कन्विंस कर देती है कि हेल्मर को जो है लेटर ना लिखे रिगार्डिंग दैट सीक्रेट, राइट, नोरा को एक्सपोज ना करे। तो क्रॉकस्टेड मान जाता है, बट मिसेस लिन उसको ये बता देती है कि आप पहले एक लेटर लिखो कि ट्रू, ताकि ट्रुथ का पता चले। क्योंकि कोई भी मैरिज जब फॉल्स या लाइस पे बेस करती है तो कभी कामयाब नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी मैरिज ट्रू मैरिज हो जाए और लव के बेस पे, ट्रुथ के बेस पे हो जाए और ट्रुथ रिवील हो, ताकि उनका जो रिलेशन है मज़ीद स्टेबल हो। सो पहले वो लेटर लिख लेता है कि ये रिवील कर देता है सीक्रेट को। लेटर ऑन दूसरा लेटर वो लिख देता है
जिसमें वो कहता है अपोलॉजी करता है, राइट। सो हम देखेंगे कि ये लेटर देख के हेल्मर का क्या रिएक्शन होता है और नोरा के साथ वो किस तरह ट्रीट करता है। राइट। सो जब हेल्मर ये लेटर देख लेता है, सीक्रेट उसको पता चलता है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है एंड ही इंसल्ट नोरा बैडली। नोरा को बहुत सुना देता है, उसको बहुत इंसल्ट कर देता है, उसको हाइपोक्राइट, लायर, इस तरह के वर्ड्स कह के एंड ब्लेम कर देता है उसके फादर को कि तुम्हारा फादर भी करप्ट था, तुम खुद भी करप्ट हो, लायर, हाइपोक्राइट, इस तरह बहुत सुना देता है, राइट। एंड इस टाइम पे बिकॉज उसको ये भी फील नहीं होता, क्योंकि नोरा ने जो कुछ भी किया, जितने भी सेक्रीफाइसेस दिए, वो टोरवाल्ड की जान बचाने के लिए किए थे। लेकिन टोरवाल्ड को ये सब कुछ एहसास नहीं है, उसे सिर्फ अपनी पोजीशन की पड़ी है, अपनी रेपुटेशन की पड़ी है, राइट। सेल्फ सेंटर पर्सन। सो बहुत हार्श रिएक्शन होता है और इससे नोरा के अंदर एक रियलाइजेशन आ जाती है कि शी हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ डॉल सिंस चाइल्डहुड, राइट, बाय हर फादर एंड टोरवाल्ड एज वेल। एंड शी डिसाइडेड टू वो डिसाइड करती है कि वो फ्रीडम ले ले एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, कि वो आज़ाद होना चाहती है। एंड देन शी डिसाइडेड टू लेफ्ट टोरवाल्ड एंड घर छोड़ के चली जाती है। सो थीम्स की बात करें तो मेन हाउस, यहाँ पे मेन थीम्स जो है, इश्यूज है 19th सेंचुरी के वुमेन को जो प्रॉब्लम्स, वुमेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, उनकी पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर वुमेन को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, वुमेन की कोई स्टेटस नहीं होती, इंडिविजुअल आइडेंटिटी फ्रीडम नहीं होती। सो यही और अदर थीम्स को हम देखें तो वैल्यू ऑफ मनी है और वुमेन के इश्यूज, ये सब कुछ इसके रिवॉल्व करती है। और वुमेन के प्रॉब्लम्स को मैं सेपरेट सा वीडियो करूँगा। अदर थीम्स में मनी एंड पावर, अपीयरेंस एंड मॉरल्स और वुमेन का वर्थ या इंडिविजुअल आइडेंटिटी या स्टेटस कहे। एज फार एज सिम्बल्स आर कंसर्न, हमारे पास जो सिम्बल्स है वो नेपोलिटन कॉस्ट्यूम, जो कि फैंसी इटालियन ड्रेस होती है, हाँ, वो जो नोरा जब आखिर में जो पार्टी है वहाँ पे पहन लेती है, वो सिंबलाइज करती है कि शी डांस लाइक कि हर होल लाइफ डिपेंड ऑन इट। डॉल्स हाउस, ऑब्वियसली डॉल्स रेफर टू समथिंग जिसे आप जो चाहे जिस तरह अपने हाथों पे नचा ले। सो डॉल्स हाउस, ये पूरा टाइटल जो है, नेम ऑफ द प्ले, ये सिंबलाइज करता है नोरा को, या यू कैन से समवन जिसको एज अ किड या अपनी मर्ज़ी से ट्रीट किया जाए। फिर मकरोन्स जो है, जो बिस्किट होती है, वो अगेन हेल्मर ने जो है रिस्ट्रिक्ट किया था नोरा को कि वो मकरोन्स ना खाए, बल्कि नोरा डिसोबे करती है और खा जाती है। सो डिसोबे को सिंबलाइज करते हैं मकरोन्स। और क्रिसमस ट्री जो कि फैमिली हैप्पीनेस और यूनिटी को शो करता है। सो प्ले के अंदर मेजर थीम भी यही थी कि सेक्रीफिशियल रोल ऑफ अ वुमेन और वुमेन के प्रॉब्लम्स और उनकी आइडेंटिटी और स्टेटस इन द सोसाइटी। और सम की कोट्स जब हम देखते हैं तो एक्ट 2 के अंदर, आई डिड नेवर हैव बिलीव दिस, यू रियली हैव बीन फॉरगेटन एवरीथिंग आई हैव टॉट यू। हेल्मर नोरा को कहता है कि मैंने तुम्हें जो सिखाया है तुम भूल गए। एंड एक्ट 3 के अंदर हेल्मर कहता है, नोरा, मैनी अ टाइम आई हैव विश दैट सम इम्पेंडिंग डेंजर माइट थ्रेटन यू एंड सो I could risk life and limb and everything for your sake. फिर आखिर में जो एक्ट 3 के अंदर इनके डायलॉग से, जब वो नोरा घर छोड़ के चली जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्मर कहता है, लीव योर होम, योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन एंड यू हैवन थॉट फॉर
सम पीपल क्या कहेंगे। फिर नोरा कहती है आई कांट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, आई जस्ट नो दैट इट विल बी नेसेसरी फॉर मी। क्योंकि वो अपनी रियलाइजेशन उसकी होती है कि एज अ इंडिविजुअल पर्सन वो है, उसकी इंडिविजुअलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग उसके राइट्स है। सो नोरा कहती है ये अदर सेक्रेट ड्यूटीज़, और हेल्मर कहता है वो क्या है, वो कहती है ड्यूटी टू सेल्फ, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ डॉल्स हाउस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।